मथुरा वृंदावन के बंदर क्यों छीन लेते हैं टोपी, पर्स, घड़ी, मोबाइल? क्या है इसके पीछे का दिलचस्प मतलब? नमस्कार, मैं भरत कुमार पाठक, आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। हमारे भारत देश में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, बहुत सारे घूमने की जगह है। उसमें से बेहद ही खास, बेहद ही प्यारा एक जगह है जिसे वृंदावन कहते हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कही जाने वाली मथुरा में रोजाना करीब सैकड़ों हजारों तीर्थ यात्री देश विदेश से आते हैं। ऐसे में वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों का सबसे पहले मथुरा में घुसते ही बंदरों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, कहा जाता है कि वहां के बंदर, वृंदावन के बंदर, जो यात्री आते हैं उनका जो सामान होता है, जो पर्स होता है या फिर खाने का या फिर प्रसाद होता है, वो छीन लेते हैं बंदर। ऐसे में सवाल आता है कि वृंदावन आने वाले भक्तों का, वहां के जो बंदर होते हैं, जो वहां पे रहते हैं, वो बंदर ही जो कि भगवान के खुद प्रिय है, वही भक्त, वो भक्तों का प्रसाद और फिर कुछ सामान क्यों छीन लेते हैं? आखिर इसके पीछे का क्या है मतलब? पवित्र नगरी वृंदावन मथुरा पहुंचने के बाद वहां के बंदर लोगों का पर्स, घड़ी, मोबाइल ये क्यों छीन लेते हैं? ये वीडियो आप सोशल मीडिया पे आए दिन देखते होंगे कि वृंदावन के जो भी बंदर होते हैं वे लोगों का सामान छीन लेते हैं। पुराणों के मुताबिक कहा जाता है कि वृंदावन के कोई भी पशु पक्षी साधारण नहीं है। वहां पे जितने भी पशु पक्षी हैं वह साधु संत महात्मा है। ऐसे में कहा जाता है कि जो भी साधु संत महात्मा वहां पे है, जो बंदर के रूप में है, जो पशु पक्षी के रूप में है, उन्हें अपने पिछले कर्मों के हिसाब से वहां पे उनको जन्म दिया जाता है। मथुरा में, वृंदावन में उनको जन्म दिया जाता है। उनका जिस साधु का पिछले जन्म में जैसा व्यवहार होता है, जिस टाइप के वो साधु होते हैं, को जन्म मिलता है मथुरा में। और वहां पर यह भी कहा जाता है कि जो भी वहां पे भक्त आते हैं दूर से, वो लोग वहां पर जिनके पास ज्यादा दौलत है, शोहरत है, वहां पे जो वृंदावन जाकर के जो घमंड दिखाते हैं, अपना पावर दिखाते हैं कि मेरे पास ऐसा पैसा, वैसा पैसा है, जो भी मतलब घमंडी होते हैं, बंदर सिर्फ उन्हीं लोगों के पर्स, घड़ी, मोबाइल और प्रसादों को छीनते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप वहां पे सच्चे दिल से जाते हैं, मन में श्रद्धा लेकर के जाते हैं, किसी तरह का भी पाप नहीं रहता है मन में, किसी तरह का भी पैसे का घमंड, किसी तरह का दौलत का, किसी चीज का घमंड नहीं रखता है, तो कहते हैं लोग कि वहां के बंदर आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यहाँ पे यह भी कहा जाता है कि वहां के बंदर अगर आपका कोई चीज छीन के भाग जाते हैं, या फिर आप अगर चश्मा पहन करके जाते हैं, या फिर आपका पर्स ही वहां के बंदर छीन लेते हैं, तो आपको अगर वो चीज चाहिए तो उसका एक आपको भुगतान भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर बंदर आपका पर्स लेकर के भाग गया, तो उसके लिए आपको अपने सामान को वापस लेने के लिए आपको 2 फ्रूटी उस बंदर को देना पड़ेगा। जैसे कि बंदर आपका कोई भी सामान लेकर के ऊपर भाग गया, आपको तुरंत जाकर के दुकान से फ्रूटी या फिर कुछ खाने का सामान खरीदना पड़ेगा और उस बंदर को देना पड़ेगा, तभी जाकर के बंदर आपका सामान वापस करेगा। तो ये थे हमारे कुछ बांके बिहारी वृंदावन मथुरा के, हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्मभूमि, हमारे कृष्ण कन्हैया के जगह के कुछ कहानी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारे Facebook पेज और Instagram को भी फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।